Hello guys, welcome back. Our next point is surface tension and surface energy. Guys, अभी हम लोगों ने देखा लास्ट वीडियो में सरफेस टेंशन क्या होता है, देन मोलिकुलर थ्योरी ऑफ द सरफेस टेंशन देखा हम लोगों ने. अभी हम लोग को देखना है सरफेस एनर्जी क्या होता है एंड सरफेस टेंशन के साथ सरफेस एनर्जी का क्या रिलेशन होता है. गाइज, आप लोगों को पता होगा कोई भी एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एनर्जी इज़ ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट. वैसे ही यहाँ पर जो रिलेशन है सरफेस एनर्जी का, वो सरफेस टेंशन के साथ में क्या रिलेशन होता है, देन सरफेस एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, सरफेस एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये अभी हम लोगों को देखना है. यहाँ पर जो सरफेस टेंशन रहता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, सरफेस टेंशन में आप लोगों को मोलिक्यूल्स रहते हैं, मोलिक्यूल्स का फोर्सेस रहता है, कोहेसिव फोर्स रहता है एंड अधेसिव फोर्स रहता है. नॉर्मली लिक्विड के अंदर जो रहता है वो आप लोगों का कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग रहता है एज़ कम्पेयर टू गैस और एज़ कम्पेयर टू एयर. सो ये जो फोर्स रहता है, फोर्स इज़ नथिंग बट द एनर्जी. जब फोर्स कैसे क्रिएट होता है, तो जब हम लोग एनर्जी लगाते हैं तभी हम लोगों को वहाँ पर फोर्स मिलता है, राइट. वैसे ही यहाँ पर सरफेस टेंशन है तो सरफेस एनर्जी भी रहेगा. जो सरफेस यहाँ पर फोर्स लगाएगा वो फोर्स मतलब आप लोगों का सरफेस एनर्जी रहेगा. ओके गाइज, सो आप लोग देख सकते हो फिगर में सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड के लिए सरफेस एनर्जी ऑफ द सॉलिड ऐसे दिखाया गया है, राइट. मतलब कि दोनों सॉलिड एंड लिक्विड दोनों का सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन कैसे रिलेट करता है एक दूसरे के साथ में, वो अभी हम लोगों को यहाँ पर देखना है. सो गाइज, दिस इज़ द अनदर फिगर फॉर सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. यहाँ पर एक ग्राफ कंसिडर किया गया है, जैसे कि वाई एक्सिस पे लिया है ड्रॉप सरफेस टेंशन एंड एक्स एक्सिस पे लिया है सरफेस एनर्जी ऑफ द टेस्ट सरफेस. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे आप लोगों का सरफेस टेंशन कम हो रहा है वैसे वैसे आप लोगों का सरफेस एनर्जी बढ़ रहा है, राइट. मतलब कि आप लोगों का जो रिलेशन रहता है एक दूसरे का, सरफेस टेंशन का और सरफेस एनर्जी का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, राइट. यहाँ पर दिख रहे हो आप लोग, लो सरफेस एनर्जी दैट इज़ नॉन वेटिंग एंड हाई सरफेस एनर्जी दैट इज़ गुड वेटेबिलिटी एंड अडेशन. मतलब कि जहाँ पर आप लोगों की सरफेस एनर्जी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर आप लोगों का जो भी ऑब्जेक्ट है वो वेट होगा, मतलब कि वो अंदर की तरफ जाएगा. एंड जहाँ पर आप लोगों का सरफेस एनर्जी कम है वहाँ पर नॉन वेटिंग, मतलब कि वो फ्लोट होते रहेगा, वो वेट नहीं होगा. ओके, ऐसा सिंपल रिलेशन बताया गया है. ये फिगर देख के आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो. इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग देखते हैं. सो गाइस, अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सरफेस टेंशन ऑफ द फोर्स. मतलब कि सरफेस टेंशन में कौन सा फोर्स यहाँ पर आप लोगों का रहेगा वो अभी हम लोगों को देखना है. इसलिए यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन. एज सीन प्रीवियसली, the free surface of the liquid in a container acts as a stretch membrane and all molecules on the surface film experience a stretching force. जब भी आप लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में देखा, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, जब भी किसी कंटेनर में आप लोग लिक्विड रखते हो तब उसका जो सरफेस रहता है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट होता है. ऑल द मोलिक्यूल्स ऑन द सरफेस फिल्म स्ट्रेचिंग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. Imagine a line PQ of the length capital L drawn tangential to the free surface of the liquid as shown in figure 2.16. आप लोग फिगर देख सकते हो, फिगर 2.16 जो कि आप लोगों को फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बता रहा है. वहाँ पर PQ जो है ऑफ द लेंथ कैपिटल L ड्रॉ किया है एज अ टेंजेंशियल फोर्स, ओके, टू द सरफेस. वहाँ पर आप लोगों को फोर्स को टेंजेंट है ऐसा कंसिडर करके वो PQ लाइन क्रिएट किया है. ऑल द मोलिक्यूल्स ऑन दिस लाइन एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टेंजेंशियल टू द सरफेस. यहाँ पर जो भी मोलिक्यूल्स है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं टू द सरफेस एज इफ दे आर टीयरिंग द सरफेस अपार्ट.
उनको ऐसा लग रहा है कि वो सरफेस को टीयर कर रहे हैं, मतलब कि टीयर इन द सेंस हम लोग कहते हैं उसको कि कट कर रहे हैं या तो फिर कट आउट कर रहे हैं, राइट। ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स ऑफ द मोलिक्यूल्स लाइंग ऑन आइदर साइड। यहाँ पर सरफेस जो है, सरफेस के ऊपर जो मोलिक्यूल्स है उसके ऊपर कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि दोनों साइड्स में है, ओके, लाइंग ऑन द आइदर साइड्स। So this force per unit length is the surface tension. Surface tension T is defined as the tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid. ये जो force है, this force per unit length is the surface tension. Surface tension क्या रहता है? तो force per unit length, force divided by length. ये आप लोगों का सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा फॉर द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन डिनोट होगा कैपिटल टी से। सो सरफेस टेंशन कैपिटल टी इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर जब भी हम लोग कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तब उसके दोनों साइड्स में ये टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा, इसीलिए हम लोगों को सरफेस टेंशन मिलेगा T इज इक्वल्स टू F/L। सो इस इक्वेशन से हम लोगों को ऐसा यूनिट मिलेगा सरफेस टेंशन का, न्यूटन पर मीटर, N/m, न्यूटन पर मीटर। इट्स डायमेंशंस आर L0 m1 T-2, L0 m1 T-2। दीज आर दी डायमेंशंस फॉर द सरफेस टेंशन। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस टेंशन का यूनिट एंड डायमेंशंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट है ये, एंड डायमेंशंस है L0 m1 T-2। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, T इज इक्वल्स टू F/L। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। Example number 2.4. A beaker of radius 10 cm is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface. Surface tension of water is 0.075 Newton per meter. यहाँ पर एक बीकर दिया गया है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और जो कि फिलअप है वाटर से। उसका फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन के ऊपर कितना फोर्स है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। गिवन डेटा देखेंगे सबसे पहले। L, कैपिटल L दिया हुआ है 2 × 10 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर टोटल लेंथ कैसी निकाली है? तो टोटल लेंथ मतलब आप लोगों का डायमीटर है, ऐसा कंसिडर किया है। सो रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर्स। 10 × 2 मतलब रेडियस × 2 मतलब आप लोगों का डायमीटर आएगा, मतलब ही आप लोगों का लेंथ मिलेगा। देयरफॉर 20 सेंटीमीटर्स का मीटर में कन्वर्जन करने के लिए इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा आप लोगों को 0.2 मीटर्स। एंड टी जो ऑलरेडी दिया हुआ है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर। सो वी हैव द फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू F/L। देयरफॉर F इज इक्वल्स टू T × L। T की वैल्यू है 0.075 मल्टीप्लाई बाय योर लेंथ दैट इज 0.2। सो योर आंसर इज 0.015 न्यूटन, दैट इज़ 1.5 × 10⁻² न्यूटन। आप लोग अगर सिर्फ 0.015 भी रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसका यूनिट आप लोगों को देना है न्यूटन, ओके, बिकॉज फोर्स का यूनिट कितना रहता है? तो न्यूटन रहता है। गाइज आप लोगों को यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.1, जिसमें सरफेस टेंशन ऑफ सम लिक्विड्स एट 20 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई है। वो टेबल अभी हम लोग देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ सम लिक्विड्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर, मर्क्यूरी, सोप सॉल्यूशन एंड ग्लिसरीन। वाटर का सरफेस टेंशन इन न्यूटन मीटर्स में दिया हुआ है 0.0727 और वही डाइन पर सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है 72.7। देन मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन इन न्यूटन पर मीटर्स 0.4355 एंड इन डाइन पर सेंटीमीटर्स 435.5। सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन दिया हुआ है इन न्यूटन पर मीटर विच इज़ 0.025 एंड इन डाइन पर सेंटीमीटर्स 25।
देन ग्लिसरीन का आप लोगों को सरफेस टेंशन दिया हुआ है इन न्यूटन पर मीटर, दैट इज़ 0.0632 एंड इन डाइन पर सेंटीमीटर 63.2। ये आप लोगों को 4 अलग अलग सरफेस टेंशन दिए हुए हैं अलग अलग लिक्विड्स के। यहाँ पर आप लोगों को वाटर और मर्क्यूरी का आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि वाटर आप लोग हर एक एग्जाम्पल में आप लोगों को वाटर लगता ही है, इसलिए या तो फिर वाटर आप लोगों का जनरल लाइफ में भी यूज़ होता है, तो वाटर का सरफेस टेंशन आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि 0.0727 न्यूटन पर मीटर रहता है।